हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अलजेब्रा का पार्ट नंबर 8 और क्लास नंबर 23। ये फ्री आपके जो हायर मैथ की क्लास चल रही है उसका पार्ट नंबर 23 होगा। अलजेब्रा की अभी मैंने 3-4 दिन से क्लास नहीं ले पाया था, बट अभी आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर चलेंगी हायर मैथ की। और इस हायर मैथ के अंदर पहले मैंने आपको सर्ट एंड डाइसेस, बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री और अभी मैं आपको अलजेब्रा करवा रहा हूँ। और आज से आपके लिए यहाँ पर कंटेंट यहाँ पे थोड़ा बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगी और क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे, ताकि हम सीडीएस से पहले पहले सिलेबस को एक जल्दी से बूस्ट अप करके कवर कर पाएँ। अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हम पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ यहाँ पे आएगी, बट हायर मैथ की जो ज़्यादातर पीडीएफ है वो नहीं होंगी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे खुद ही लिखने और खुद ही सॉल्व करने हैं। मैं भी यहाँ पे लिख कर लेकर आया हूँ, तो आप इसको भी लिखकर सॉल्व अपने कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सुबह आपको मैं 11 बजे एफकैड के लिए अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ। अगर आप सीडीएस के लिए अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं तो एफकैड वाला अर्थमेटिक और सीडीएस का सेम है, वहां से जाके आप कर सकते हैं। या फिर टेरिटोरियल आर्मी या कोई भी एग्जाम के लिए अर्थमेटिक पढ़ना है, वो आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करके इसकी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। रीजनिंग भी वहां पे आपकी कंप्लीट करवा दी गई है एफकैड के लिए, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों। टेरिटोरियल आर्मी के लिए भी है, बाकी एग्जाम के लिए वही रीजनिंग आपकी कैपेबल होगी। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। काफी क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस कर दिया ऑलरेडी, बट आज हम यहाँ पे 110 से शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ ये वाले फॉर्मेट करवाए थे कि एक्स वाई अगर 1 होगा तो इसका आंसर हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो आज हम यहाँ से बढ़ने वाले हैं आगे वाले पॉइंट के अंदर एक स्टेप नेक्स्ट। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले जो सीखना है वो यहाँ पर कुछ फॉर्मेट है जो मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं। ये कोई नया फॉर्मेट नहीं है कि मैं आपको लिखूं कि यहाँ पर ए का क्यूब, बी का क्यूब, आपके सामने ये वाला पॉइंट लिखूं तो आपको पूछूं कि इसके बारे में कुछ याद है। तो आपको याद होना जरूरी है कि इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, -3abc दैट मस्ट बी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ से एक और ब्रैकेट, और यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। और इसी का एक फॉर्मूला आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर लिखा हुआ मिले माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे 1/2। यहाँ पे होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको लास्ट टाइम करवा दिया था, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाए थे। ठीक है। और अगर आपको ये चीज पता है तो ऊपर वाले के लिए कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे कि व्हेन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, या फिर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हुआ। या तो हमारे पास ये वाला डाटा 0 हो जाए, या फिर ये तीनों के तीनों बराबर हो जाए। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो ये वाला जो टास्क है, ये वाला जो टास्क आपके पास है इसके बराबर होगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर आप इसको माइनस करोगे तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी 0। अगर हमने यहाँ पे इसको 0 कर दिया तो ये वाला 0 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0। इनमें से दोनों में कुछ भी होगा तो हमारे पास यहाँ पे डाटा आएगा ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब माइनस ऑफ 3abc इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया होगा। तो यहाँ से आज हम इसके पूरे के पूरे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी में है चाहे वो सीडीएस में है, वो सारे के सारे यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे इस फॉर्मूले को रट लें। ठीक है। और ये भी आपके काम की चीज है। और इसके साथ साथ अगर आपको ये डाटा समझ आने के साथ एक चीज और भी सीखो कि अगर हम ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर मैं यहाँ पे रख दूं, ये वाला पॉइंट उठा के अगर मैं यहाँ पे रखूं तो ये इसी का हमारे पास एक और फॉर्मूला बन जाएगा। इसी का हमारे पास एक और फॉर्मूला बन जाएगा, ए का क्यूब, बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी सी दैट मस्ट बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ से ब्रैकेट आ जाएगी शुरू होने के बाद, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर। और हमें ये चेक करना है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू हमारे पास ये है तो इसको उठा के मैंने सिर्फ यहाँ पे रखा और कुछ नहीं किया। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, कई बार इस तरीके से होगा, और बहुत बारी आपका इस तरीके से होगा। ठीक है। और कई बार आपका ये भी फॉर्मेट लगेगा।
फॉर्मूले की वैल्यू वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाए थे, आज हम इसका स्पेशली क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लो। वीडियो ये आपकी रिकॉर्डिंग आएगी, थोड़ा फास्ट चलेंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो वो जब भी हमारे डाउट सेशन होंगे तब कर लेना, बट अभी के लिए आप इसको नोट कर लो कॉपी पेन, इसको वीडियो को पॉज कर लो, तभी आपको ये समझ ज्यादा आएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको जरा चेक करते हैं कि अगर ये हमारे पास 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके आप ट्राई करके देखो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो पॉज आपको करना पड़ेगा, वीडियो को स्टॉप करके ही आप सॉल्व करोगे, नहीं तो वीडियो थोड़ी फास्ट चलेगी ऐसे, तो आपको हो सकता है कि समझ आए ना आए, फिर आपको लगे कि यार ये तो सारे आसान लग रहे हैं, जब आप खुद सॉल्व करोगे डिफिकल्ट लगेंगे। तो आप सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई करके जरूर देखना, जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे अपने आप ही वीडियो को पॉज करके ट्राई करते रहो, ठीक है। फिर आप वीडियो को प्ले करना, सोल्यूशन आपको मिलेगा प्रॉपर। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें पता है यहाँ पे हमें पता है 1 है। 1 को सारे बच्चे ध्यान रखो, यहाँ पे अब इस 2-3 तरीके हमें जितने भी दिमाग में आ रहा है सारे लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यार बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ये मुझे यहाँ पे पता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 है, अगर 1 है तो 1 की पावर 1 भी हो सकता है। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अगर मैं इस 1 को इस x के बराबर कर दूं तो गड़बड़ सी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है। जरूरी नहीं है कि x आपका 1 ही हो, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, ये इस 1 को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 1 होता है। तो ये मेरे पास ये वाला फॉर्मेट मैंने इसलिए रखा ताकि ये वाला x और x हमारा सेम हो जाए और पावर को मैं इक्वेट कर पाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे पता चला कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 0। अगर ये मेरे पास 0 है तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किसके बराबर होगा, ये होगा यहाँ पे 3abc के बराबर। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मतलब अगर ये पता है तो आपका आंसर आएगा, नहीं पता है तो फंस जाएंगे, ठीक है। और वैल्यू पुट वगैरह नहीं सोचना अभी के लिए, अभी आपको फॉर्मेट आने चाहिए। वैल्यू पुट वाला सेशन 1-2 दिन के बाद आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 110 वाला पोर्शन को समझो, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये वाला डाटा गिवन है इक्वल टू 0, तो हमें एक चीज पता है यहाँ पर कि a का क्यूब, ध्यान रखना यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे ना माइनस का लिखा हुआ, इसकी बार इन्होंने माइनस का दे रखा है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3abc। बट मैंने आपको ये बताया था कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 3abc होता है, जब हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। बट यहाँ पे यार माइनस का चक्कर पड़ गया है ना, यहाँ पे आपको माइनस का चक्कर दिख रहा है, तो आप सिंपलीफाई ध्यान रखें, सिंपलीफाइड के लिए ध्यान रखें कि a का क्यूब तो ठीक है, जो b है ना यहाँ पर ये माइनस में रहा होगा, क्योंकि नंबर आपका माइनस में भी तो हो सकता है। जैसे यहाँ पे c है तो c आपका यहाँ पे माइनस में रहा होगा, और यहाँ पे भी आप चेक कर लो तो हमारे पास यहाँ पे b जो है वो यहाँ पे माइनस में रहा होगा। अगर ये चीज रही होगी तो मैं आपसे अगर पूछूं कि यार a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, हाँ इसके अकॉर्डिंग तो 0 ही होगा। बट आप चेक करो यहाँ पर a तो ठीक है, बट जब मैं इसकी b की बात करूंगा तो वो माइनस का b आएगा, जब मैं c की बात करूंगा माइनस का c आएगा इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0, सो वी कैन से a इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर b प्लस सी होगा। तो आपके लिए आंसर क्या आएगा इसका, यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 112 के ऊपर चल रहे हैं। आज मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो है पहले लिख लिए हैं, ठीक है, नहीं तो मैं लिख रहा था यहाँ पे और भी टाइम आपका भी और मेरा भी खराब हो रहा था। पहले ही मैंने लिख लिया, मेरा तो चलो फिर भी टाइम लगा ही है, बट आपका टाइम सेव हो गया। वीडियो अभी प्रॉपरली क्वेश्चन आंसर के ऊपर बनी है, पहले तो लिखने में भी टाइम जा रहा था, ठीक है। तो ये टाइम आपका और मेरा बचा है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, आपने ट्राई नहीं किया तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे हमें एक चीज जो है वो दिमाग में लगानी पड़ेगी और आज आपको याद हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो मेरे पास यहाँ पर a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब क्या होता है, तो मेरे पास वो 3abc के बराबर होता है, ठीक है। हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पे c की वैल्यू 1 है। अगर c की वैल्यू 1 है तो आप यहाँ पे चेक करो, ये तो ठीक है, a का क्यूब ये भी ठीक है, b का क्यूब, यहाँ पे c का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब। और हमें पता है ये डाटा क्या होता है, ये डाटा होता है 3abc के बराबर, है ना। अगर ये इसके बराबर होता है तो आप चेक कर लो, यहाँ पर a का क्यूब तो ठीक है, b का क्यूब ठीक है, यहाँ पे +1। ये वाला डाटा जब इधर आ जाएगा तो माइनस ऑफ 3ab आएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका डाटा क्या हो जाएगा, 0। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 113। इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है और आपसे ये वाला डाटा जो है पूछा जा रहा है। हालांकि कभी बार क्या करते हैं, हम इसके अंदर वैल्यू फिल भी कर सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन है तो दो वेरिएबल को आप 0 1 2 3 कुछ ऐसे फिल करके कर सकते हैं। बट अभी हम वैल्यू फिट वाला नहीं सीख रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक फॉर्मेट वाला क्वेश्चन सीख रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में देखो, अगर आपके पास ऐसा डाटा और ये चीज गिवन है आपके पास, तो सबसे आसान तरीका होगा इसका एलसीएम लेना। सीडीएस में आ चुका है ये क्वेश्चन। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए बी सी आएगा। देखो यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे भी सी है और ए बी है, तो तीनों चारों का कॉमन मल्टीपल, तो तीनों का मल्टीपल आएगा एबीसी। एबीसी को जब आप यहाँ से डिवाइड करोगे ए को जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे होगा ए का क्यूब। ऐसे ही सी ए को यहाँ पे कट करोगे, सी ए से कट जाएगा, बी बचा, बी ऊपर मल्टीप्लाई होगा बी का क्यूब और यहाँ पे आएगा सी का क्यूब। अगर हमारे पास ये डाटा जीरो होता है तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला किसके बराबर आता है, ये होता है मेरे पास यहाँ पे थ्राइस ऑफ एबीसी। तो अगर मैं इसको एबीसी से यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, थ्राइस। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। और आज आपको मैं ये बात बता रहा हूँ कि जैसे अभी मैं बात करूँ सीडीएस की, तो सीडीएस में यही क्वेश्चन कैसे आ चुका है, सीडीएस में आ चुका है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर इक्वल टू 0, और उन्होंने क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर जो वैल्यू है ना, इसको भी यहाँ पे 4 लिख दिया है, पावर वैल्यू 4 और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर ऐसे। तो सीडीएस वाले एक स्टेप आगे बढ़ के चलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वही है जो कर रहे हैं, और इस वाले क्वेश्चनों को भी कैसे हैंडल करते हैं वो मैं आगे जाके आपको वैल्यू फिल करना भी सिखाऊंगा। कि अगर हमारे पास कोई मान लो वेरिएबल बड़े आगे पावर्स में हलचल हो रही है, जैसे यहाँ पे तो पावर क्यूब में आ रही है, वहां पर पावर 6 हो गया या कुछ और आ गया, फिर कैसे करेंगे वो भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 114, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो ऐसे वाले क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पर मैंने बोला ना, जब पावर के अंदर हलचल हो जाए तो पावर के बारे में ना पता चले तो क्या करना पड़ेगा, वो भी चीज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप सारे बच्चे एक बात ध्यान रखो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1/3 है ना, तो x की पावर 1/3 को मैं यहाँ पर a लिख देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना, आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये आएगा a प्लस बी प्लस इक्वल टू सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी। तो यहाँ पर आप चेक करोगे, यहाँ पे x है, एक्चुअली में इसका क्यूब है वो, क्योंकि यहाँ पे 1/3 है, तो यहाँ पे अगर मैं क्यूब करूंगा तभी आएगा ये। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू अगर इसके बराबर है तो मैं इसका क्यूब करूंगा ना, तो यहाँ पे आप देखोगे x की वैल्यू a का क्यूब आएगी, y की वैल्यू यहाँ पे b का क्यूब, और यहाँ पे z की वैल्यू मेरे पास c का क्यूब आएगी। तो आपसे पूछा क्या हुआ है, आपसे पूछा हुआ है कि यहाँ पर a का क्यूब, b का क्यूब माइनस, सॉरी सी आएगा, सी का क्यूब जो है उसकी पावर जो 3 है यहाँ पे बाहर, और प्लस यहाँ पे 27, यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है ना, ये वाला भी आपका क्यूबी फॉर्मेट में यहाँ पे गिवन है। अब आपके दिमाग में चल गया कि क्वेश्चन ये लिखकर ऐसी चीज भी पूछी जा सकती है, एक ही क्वेश्चन में दो फॉर्मेट हो गए। ठीक है, अब हमें ये चीज सीखनी है कि अगर ये डाटा हमारे पास गिवन है, या तो वैल्यू इमेजिन कर लो, या फिर आप देख लो कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 होगा। अगर इसके बराबर होगा तो मैं कह सकता हूँ कि a का क्यूब और b का क्यूब, और यहाँ पे c का क्यूब माइनस में आएगा, ये आएगा किसके बराबर, यहाँ पे 3a b और c, इसी के बराबर होगा। यही चीज तो हम कर रहे हैं बार बार अभी। अगर इसके बारे में आ जाएगा तो आप सारे बच्चे देखोगे कि a का क्यूब प्लस यहाँ पे b का क्यूब माइनस ऑफ c का क्यूब, दैट मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ a b c आएगा। क्लियर। अब आप चेक करो, यहाँ पे पावर जो है आपके पास 3 है, तो पावर ये 3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर की साइड भी क्यूब करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का क्यूब, b का क्यूब, और यहाँ पे c के क्यूब का क्यूब। ये वाला फॉर्मेट तो क्लियर है। अब ये वाला डाटा जो आएगा, ये आएगा -27, और ये वाला फॉर्मेट, बट आएगा माइनस में, माइनस की पावर ऑड है तो माइनस, माइनस वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये डाटा हो जाएगा 27 a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि अगर ऐसे वैल्यू आएंगी तो भी आपको ऐसे हलचल थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, और इसी से लेवल जो है वो आपका थोड़ा थोड़ा करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, 115 के ऊपर चल रहे हैं। देखो, आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको भी पता चले कि आज आप क्या नया सीखने वाले हो। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो। जब नहीं ट्राई करोगे तो फिर मुझे भी ऐसा लगेगा कि यार आपको सब कुछ आ गया, आपको भी लगेगा आपको सब कुछ आ गया। पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखोगे, सॉल्व खुद से करोगे, शायद ना भी हो, सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कम की है। ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो, एक एक क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करो। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि y माइनस जेड को आप सारे बच्चे a मान लो, z माइनस एक्स को आप सारे स्टूडेंट b मान लो, और x माइनस वाई को आप सारे स्टूडेंट c मान लो, तो ये डाटा आपके पास दूर से दिख रहा है कि a का क्यूब और b का क्यूब और c का क्यूब होता है।
वैसे तो सॉल्व ना भी करोगे, हमें पता है कि इसका एक ही तो शॉर्टकट है 3abc, तो हमारा आंसर क्या होगा 3abc। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखो 3 और ये a और ये b और ये c दिख रहा है, हमारा आंसर ये होगा। बट हमें इसको सिंप्लीफाई करने से पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि यार ये वाला डाटा आया क्यों है, कई बार नहीं भी होगा तो कुछ और तरीके भी लगाने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए ये कंफर्म है कि ए बी सी का सम 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ए क्या है हमारे पास, यहाँ पे y माइनस जेड, बी क्या है मेरे पास यहाँ पे z माइनस एक्स, सी हमारे पास क्या है यहाँ पर x माइनस वाई। तो x से x और z से z और y से y कट के ये 0 आ तो रहा है, अगर आ गया तो ये डाटा ठीक है और इसका आंसर 3abc होगा। हालांकि ए बी की वैल्यू हम यहाँ से सीधे पिक कर लेंगे और ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 116 के ऊपर चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप सारे बच्चे देखो समझ के कि कैसे कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरीके के दिमाग में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारा का सारा डाटा। ठीक है। अब आपको अगर याद है तो मैंने आपको ये वाला कंडीशन जो है लास्ट के लेक्चर में करवा रखी है कि अगर ये कंडीशन होगा तो इसका मतलब है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अगर आपने लास्ट क्लास लगाई हुई है तो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब अगर ये है या फिर आपके पास गिवन हो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो इन दोनों कंडीशंस के लिए क्या यूज करेंगे हम कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब किसके बराबर होगा, थ्राइस ऑफ abc के बराबर होगा। अगर हमें इसका मतलब पता है तो इसका मतलब भी पता है, तो आंसर आपका ये पड़ा हुआ है। अगर ये चीज नहीं पता तो मुझे नहीं लग रहा आपको इसके लिए इससे भी कम टाइम लगेगा, इससे ज्यादा टाइम ही वेस्ट करोगे आप 2-3 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 के ऊपर चलते हैं। देखो बातें करने के लिए मैं यहाँ पे बहुत सी बातें भी कर सकता हूँ कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। और ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये टीचर ने ये बोल दिया, उस टीचर ने ऐसा कर दिया, इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी यहाँ पे कई बार क्या होता है कि मैं अभी देख रहा था, अभी एक कमेंट आया किसी का और उसके नीचे एक और कमेंट है, उसके नीचे और कमेंट है, कमेंट के अंदर कमेंट चल रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो ऐसी बातें मत करें, मेरे मेरे साथ तो मत करें। ठीक है। अब कोई स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है पढ़ना, कोई स्टूडेंट को नहीं भी अच्छा लग रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। जरूरी थोड़ा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सबको ही अच्छा लगेगा, जरूरी नहीं है ये सबको अच्छा लगे, किसी को नहीं भी अच्छा लग सकता, तो कोई इशू नहीं है। तो आप सारे स्टूडेंट जो भी हैं यहाँ से मेरे से पढ़ते हैं या फिर कोई इधर उधर के स्टूडेंट है जो लगता है कि यार ऐसे है वैसे है, देखो इन चीजों से दूर रहो मेरे साथ। तो कि मैं कोई ना तो कोई आर्ग्यूमेंट करना चाहता हूँ किसी से, ना ही मैं किसी को कुछ बोलना चाहता हूँ। तो मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है कि 1.5-2 महीने आपको ये कंटेंट है वो फ्री में पढ़ा दिया जाए, और ये कंटेंट आप फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हो सके तो। अभी ये 2022 है, 2025 तक यही कंटेंट आपका पेपर में आने वाला है, इससे हाई लेवल नहीं आएगा। हो सकेगा तो आगे वाले ईयर्स भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेनिफिट आप लेने के लिए इसके लिए रेडी रहो, और जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ इसको सीखते भी रहो। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं करवाता रहूँ आपको पता नहीं चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपको क्लास का अपडेट पता चल गया, टेलीग्राम पे आपको मैसेज आ जाएगा, बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, ऐसा भी मत करो। आपको वीडियो मिल गई है, जब भी आपको रात को सुबह मॉर्निंग जब भी टाइम मिल जाए तो लगा लो, और जो जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको सॉल्व कर लो, समझ लो, पेपर इसी से आने वाला है। ठीक है, सो अभी इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान रखो, देखकर ही आपको एक बात तो समझ आ रही होगी कि यहाँ पर मैं अगर इसको देखूं कि ये मेरे पास यहाँ पर a का क्यूब है, ये वाला पार्ट देखोगे ये मेरे पास यहाँ पे b का क्यूब है, ये वाला पार्ट देखोगे c का क्यूब है। तो ये वाला पार्ट अगर a प्लस बी प्लस सी को भी चेक कर लो, अगर मैं इनको ऐड करूंगा ना, मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ, चलो मैं इसको क्यूब को हटा देता हूँ, मैंने इनको डायरेक्ट ही ऐड कर दिया a प्लस बी प्लस सी। तो ये देखो सारे का सारा पार्ट ऊपर वाला कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का सम 0 हुआ तो a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास यहाँ पे थ्राइस ऑफ a b और c के बराबर। ये बटाटा समझ आया सबको कैसे लिखा डायरेक्ट हमने। आप नीचे भी देख लो, a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब दिख रहा है, ऐड करोगे 0 ही आएगा। तो नीचे वाला पार्ट भी आप डायरेक्ट ही नोट कर सकते हैं, यहाँ पे थ्राइस ऑफ a b और यहाँ पे c। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैं सिर्फ एक बार सॉल्व करवा रहा हूँ, बाकी आप सेम समझ लेना। जैसे यहाँ पे देखो 3 से तो 3 कट कर दो, यहाँ पे पहले वाला देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे आपके पास एक्स माइनस वाई ऑलरेडी है तो इससे कट जाएगा। यहाँ पे इससे सॉरी प्लस आएगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक हमारे पास माइनस वाला ये वाला डाटा कट गया तो प्लस वाला बच गया, ऐसे ही इसमें माइनस वाला कटेगा प्लस वाला बचेगा। तो यहाँ से आप सीधा चेक करोगे आंसर क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है, प्लस वाला डाटा बचेगा, माइनस वाले डिनोमिनेटर से कट जाएंगे। फॉर्मूला वही लगाया जो लगा हुआ था, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 118 के ऊपर चलते हैं। अब कई बार ये वैल्यूज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं और इसका पता नहीं चलता, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देखोगे तो डायरेक्ट करने मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, सो अगर आप इसको देखोगे तो हमें ये वाला डाटा का इस वाले ऊपर वाले का फॉर्मूला पता है। देखो देखकर ही पता लगना चाहिए कि यार इसका फॉर्मूला पता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ ऊपर वाले का, न्यूमिनेटर का। तो यहाँ पे ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे था 1+a+b+c। और आगे वाला जो डाटा है वो एक्चुअली में दूर से पता चल गया कि वो डिनोमिनेटर के साथ कटने वाला डाटा दे रहा है। एग्जामिनर चाहता है कि आप ये फॉर्मूले रट के रखें। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास ये डिनोमिनेटर के साथ ये कटने वाला डाटा आपको दूर से दिख रहा है। अगर ये आपको यहाँ पे डाटा दूर से दिख रहा है तो इसको इससे कट कर दो, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 1/2 a+b+c। तो ए बी सी की वैल्यू ऊपर गिवन है, कितना आएगा, ए मेरे पास 25, बी मेरे पास यहाँ पे 15, सी मेरे पास माइनस में है तो माइनस, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 40 में से 10 30 और 2 से डिवाइड करेंगे 15, प्लस का 15 आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 119 के ऊपर चलते हैं। आज सारे ही हम इस टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जितने भी ऐसे वाले क्वेश्चन आ चुके हैं और आ सकते हैं। ठीक है, सारी। कल को एक टाइप आएगी उसमें सारी क्वेश्चन हो जाएंगे, जितने भी आए हुए हैं या आ सकते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, अब हमें ऊपर वाले का देखकर ही फॉर्मूला पता चल रहा है कि इससे कटने वाला फॉर्मूला है। तो ऊपर वाले का फॉर्मूला अगर इस वाले फॉर्मेट में लिखना होगा तो क्या होगा, ऊपर वाले का फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। ये होगा हमारे पास a+b+c, और यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ है वो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला ही पार्ट है, डायरेक्ट हमारे पास ये कट जाएगा। ये डाटा समझ आ रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसको समझना भी होगा कि ये वाला डाटा ऐसे होता भी है या नहीं होता है, क्योंकि मैंने ऐसे जैसे देखा डिनोमिनेटर वाला पार्ट मैंने सेम टू सेम लिख दिया, बट इसका फॉर्मूला ऐसे नहीं होता। इसका फॉर्मूला कुछ अलग होता है। एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर में होता है ना, इन्होंने उल्टा करवा दिया, नहीं उल्टा ऑप्शन नीचे दे रखा है। बात समझ आ रही है। अब डिनोमिनेटर के अंदर इन्होंने थोड़ा सा उल्टा दे रखा है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप डिनोमिनेटर में से या तो माइनस कॉमन निकाल लो या ऊपर वाले में से माइनस कॉमन निकाल लो। अगर ऊपर वाले में से आप एक माइनस कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, और ये वाला डाटा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्लस। ठीक है, और ये डाटा अगर प्लस में हो जाएगा तो डिनोमिनेटर से वो कटने वाला फॉर्मेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बात समझ आ रही है। हर एक स्टूडेंट को इतना डाटा जो है यहाँ पे पता होना जरूरी है। ये वाला इससे डाटा कट गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -abc। अब a की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देंगे, माइनस में यहाँ पे -5, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू यहाँ पे 10। तो आप देखोगे आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी आएगा। मतलब कई बार आपको ये हेर फेर करनी पड़ सकती है एग्जाम के अंदर, ये आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 120 के ऊपर चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये दूर से ही पता चल गया। इसके लिए क्या क्या कंडीशन ही पढ़ाई है आपको, या तो ये होगा कि a+b+c=0 होगा, या फिर क्या होगा a=b=c होगा। ये दोनों ही चीजें पढ़ाई हैं, और इसमें ही आपका आंसर यहाँ पे दूर से दिख रहेगा, ये पढ़ा। क्लियर है, आपको देखकर ही समझ आ गया कि आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। अब ये वाला भी क्वेश्चन देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए बी सी हमारे पास साइड है ट्रायंगल की, तो बताओ यहाँ पे राइट एंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ऐसा होगा, या फिर कोई भी नहीं होगा इनमें से। हमें पता है कि अगर ये कंडीशन आपके पास गिवन है तो आपको एक कंडीशन याद रखने के लिए पहले ही बता दी थी कि ये तीनों की तीनों वैल्यू बराबर होंगी। अगर साइड आपके पास किसी ट्रायंगल की बराबर होंगी तो कौन सी ट्रायंगल कहलाएगी, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगी। ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 122 के ऊपर चलते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन को भी आप सिंपलीफाई करके देख लो कि अगर आपसे ये वाला डाटा पूछा गया तो क्या करेंगे, फॉर्मूला। अब मैं आपको फास्ट फास्ट करवा रहा हूँ, बट कुछ बच्चे इसको वीडियो को पॉज करके नहीं देख रहे। करके देखोगे, सॉल्व करोगे, तभी समझ आएगा ना क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये आप ही को सोचना पड़ेगा पेपर के अंदर। यहाँ पे तो मैं ऐसे ऐसे बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, बट आपको सोचना खुद पड़ेगा पेपर में। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका आपको फॉर्मूला पता है कि यहाँ पे इसके दो फॉर्मूले हैं। एक तो है 1/2 ऑफ a+b+c, और ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। एक तो ये है। एक दूसरे वाला फॉर्मूला था a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। अगर उसको लगाएंगे तो उससे कैलकुलेशन बढ़ेगी, आंसर तो उससे भी सेम ही आएगा, उससे कैलकुलेशन बढ़ेगी। हमें यहाँ पे इसी को फॉर्मेट को सोचना होगा। 1/2 लिखा, यहाँ पे क्या होगा 109, यहाँ पे होगा 110, और यहाँ पे क्या होगा 111। ठीक है, ये वाला डाटा लिखा। अब देखो a माइनस बी करेंगे -1,
-1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, क्लियर। फिर आगे लिखा है b माइनस सी -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, क्लियर। आगे लिखा है सी माइनस ए करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आप सारे बच्चे इसका सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 330, और इनको ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 6। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे इसके साथ 3 टाइम्स तो आंसर क्या आएगा 990। ये आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, क्लियर है। सारे बच्चे एक बार ध्यान से इसको दोबारा से चेक कर लो, ठीक है। अब कई बार यहाँ पे माइनस प्लस का क्वेश्चन आ गया, अगर यहाँ पे माइनस लिखा होगा तो यहाँ पे फटफड़ा क्वेश्चन हो जाएगा कैलकुलेशन वाइज। तो कैलकुलेशन आपको इसी वे में देगा वो कि आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाइड तरीके से हो भी पाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 123 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखकर ही आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे ना माइनस वाला फॉर्मेट दे रखा है। अगर माइनस वाला फॉर्मेट दे रखा है तो यहाँ पर आपको ये भी सीखना होगा कि आपको इसका सम जीरो देखना है कि अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो होगा तो आप देखोगे ए क्यूब बी क्यूब और यहाँ पे जो सी है ना, सी का क्यूब माइनस में, तो ये मेरे पास यहाँ पे थ्राइस ऑफ ए बी माइनस सी के बराबर होगा। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। सो आप सारे बच्चे चेक करो कि यहाँ पे सी से हमें हेल्प मिल गई, तो यहाँ पे आप चेक कर लो। सबसे पहले देखो कि ए प्लस बी माइनस का सी क्या जीरो है या नहीं है, तो आप सभी बच्चे इनको ऐड करो। यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड करोगे 7, यहाँ पे आप ओके, एक सेकंड रुको, यहाँ पे गड़बड़ है क्वेश्चन में, मैं समझा देता हूँ क्या है, ठीक है। पहले मुझे देख लेने दो कि यहाँ पे ऐसे गड़बड़ क्यों आ चुकी है। ठीक है, वैल्यू एक्चुअली गलत ले रखी है मैंने और कुछ नहीं है। एक बार दोबारा से देख लो। वैसे a प्लस बी का सम ना माइनस सी करेंगे जीरो ही आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आ पाएगा, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसमें क्या यहाँ पे गड़बड़ है। अगर मैं यहाँ पे a और b को ऐड करूंगा तो a और b यहाँ पे 2 एंड 7 2 एंड 5 इज 7, 3 एंड यहाँ पे 5, और इसको ऐड करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 6, और ये कितना आएगा 4। एक्चुअली में आपके पास ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसके बराबर ही रखना था हमने। यहाँ तो इसमें कुछ कैलकुलेशन में मैंने एरर कर दी है, यहाँ तो 4 होगा, यहाँ पे नहीं, ठीक है। इसको आप कैंसिल कर दो, ये आपके पास इतना ही आना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर भी चेक कर लेना, कैलकुलेशन कई बार इधर उधर मैं लिख देता हूँ, वो आप ध्यान रख लेना। ये हमारे पास इसके बराबर होगा, तभी हमारे पास जो ये वाला डाटा है, ये वाला डाटा जो है ये मेरे पास क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। अगर ये जीरो के बराबर होगा तो आप देख लो कि ए का क्यूब और बी का क्यूब माइनस ऑफ सी का क्यूब दैट मस्ट बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए बी और माइनस का सी। अब आप सारे बच्चे चेक करके देख लो, ए क्यूब बी क्यूब माइनस का सी क्यूब, यहाँ पे माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, थ्राइस ऑफ एबीसी दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ये वैल्यू मिस्टेकन है, यहाँ पे इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 के ऊपर चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। हाँ, लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने अपने 1 मिनट कंसेप्ट में भी आपको करवाया था, अगर आपने देखा होगा। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड तरीके से समझने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा कि हमारे पास ये 2 बार ये वैल्यू दे रखी है, 2 बार वैल्यू दे रखी है, तो मैं इसको 2 बार लिख दूं यहाँ पे 333 का क्यूब प्लस 333 का क्यूब, तो बात वही बन गई ना, 2 बार लिखा है, प्लस हमारे पास यहाँ पे 334 का क्यूब, और यहाँ पे इसको भी ऐसे लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 333 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 333 और मल्टीप्लाई बाय 334। इसका क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करना है, क्लियर है। सो आप सारे बच्चे खुद चेक कर लो कि अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू को 333 रख दूं और यहाँ पे बी की वैल्यू को भी 333 रख दूं, सिर्फ समझाने के लिए, सी की वैल्यू 334, हालांकि इसमें और ए और बी क्या है, सेम है। तो आप सारे बच्चे चेक कर लो, अगर मैं इसका डाटा ये रखूंगा तो हमारे पास ये वाला फॉर्मेट किसके बराबर होगा, ये होगा ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस ऑफ थ्राइस ए बी सी के बराबर होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ इस डाटा को, तो मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, बट अगर वैल्यू वाले फॉर्मूले देखोगे तो वैल्यू के लिए फॉर्मूला एक ही है, 1/2। यहाँ पे लिख सकते हैं हम a प्लस बी प्लस सी, और आगे फॉर्मूला आएगा मेरे पास यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। हालांकि इसका क्यूब रूट बाहर भी होगा तो उसको हम बाद में चेक कर लेंगे। वैसे आप देखो यहाँ पे वैल्यू को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी मतलब 333, यहाँ पे 333, या 333 के साथ हम डबल 3 के साथ यहाँ पे एक बार क्लियर। एक बार इसको साफ साफ लिख लेते हैं ताकि बाद में गड़बड़ ना हो दिखने में। और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ऐसे वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है।
अब आगे वाले पार्ट को वर्बली देख लो जरा, a माइनस बी करेंगे यहाँ पे, इसको करेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0, b माइनस सी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, b माइनस सी करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, c माइनस a करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 के साथ 2 कट गया और ये डाटा क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे क्यूब रूट। तो सारे बच्चे जब मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा यहाँ पे किस डाटा का क्यूब रूट आएगा, ये आपका क्यूब रूट आएगा इनको ऐड करने पे विच इज इक्वल टू 1000। तो 1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 10। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व और समझना पड़ेगा। जल्दी मिलेंगे अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और कमेंट सारे बच्चे किया करो, तभी मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए कुछ लगेगा कि आपको समझ आ रही है चीजें और भी वीडियो बनाई जाए, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे कमेंट नहीं करोगे तो ऐसा लगता है कि कोई बच्चा देख रहा है कोई नहीं भी देख रहा, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बाकी आपके लिए अर्थमेटिक चलाया गया, रीजनिंग चलाई जा रही है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।